जीएस मैजिशियन नवनीत नेहवाल को कोटि कोटि प्रणाम। आपको प्रणाम बेटा। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय हिंदुस्तान सभी को, नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के जिस पार्ट को कल हमने जहां पे ड्रॉप किया था उसको वहीं से लेके चलेंगे आगे, और आज के नए आर्टिकल्स आप लोगों को मैं याद करवाऊंगा। मैंने कहा था कि आर्टिकल्स आपके साथ याद करवाऊंगा। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो जल्दी से याद नहीं हो पाते, तो उनके उस वहम को भी मैंने दूर कर दिया। शुरुआती 4 आर्टिकल को आप लोगों को कुछ ही क्षण में मैंने याद करवाने का काम किया है। अब उसी पार्ट को आप लोगों के आगे बढ़ाने का काम हम आज करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में जो संघ राज्य क्षेत्र आपका चैप्टर था, उस चैप्टर के अलग पार्ट को आप लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों ने देखा था नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया आप लोगों ने देखी कि भारत में नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया संसद यानी कि पार्लियामेंट से होकर गुजरती है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, और आप सभी के 4 दिन में दिए गए इतने सारे प्यार के लिए कोटि कोटि नमन। आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, मुझे उम्मीद, मुझे विश्वास है कि आप लोग एक ऊंची बुलंदियों पर मालवीय क्लासेस को जल्दी ही लेके जाने वाले हैं, और इसी तरीके से प्यार और स्नेह देते रहिए। हम लोग भी आप लोगों के साथ पूरी मेहनत करते रहेंगे। 100% डेडिकेशन आप लोगों के फ्यूचर के लिए होगा। सब्सक्राइब, लाइक करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और आगे शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक आप लोगों के साथ हमारी रीच पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों तक हम हमारी पहुंच को पहुंचा सकें, और ये 0 से हीरो का जो टारगेट बैच आप लोगों के सामने रखा गया है, इस बैच को हम लोग आगे पहुंचा सकें। सभी को नमस्कार एक बार फिर से, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। और बहुत बहुत प्यार आप लोगों ने जो दिया कि महज कुछ ही दिनों में, उसके लिए फिर से मैं कहता हूं कि आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार आप लोगों का ऐसे ही मेरे पे बना रहे, हमारी पूरी टीम पर बना रहे, और इस प्यार के बदले आप लोगों के सिलेक्शन के प्रति प्रतिबद्ध है पूरा हमारा टीम और पूरा हमारा टीम वर्क। तो जिस पार्ट को आपने कल पढ़ा था उसको फटाफट रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की फॉर्मेशन पे मैं आपको लेके आऊंगा, और उन इंपॉर्टेंट स्टेट की फॉर्मेशन के बाद मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को आज भारतीय संविधान के भाग 2 यानी कि पार्ट 2 पर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उन बच्चों को भी मैं ध्यान से बता दूं, समझा दूं। देखिए वैसे तो आपके सिलेबस में इन आर्टिकल्स और इन पार्ट्स के अंदर बहुत डीप चीजों को दिया गया है, लेकिन आप लोग खुद बताएं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी, आप लोगों के जनरल प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, आप लोगों के दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई के लिए, या किसी भी अदर स्टेट के कांस्टेबल एग्जाम या किसी भी अदर एग्जाम के लिए जो चीज ज्यादा डीपली है, काम की नहीं है, उस चीज को सिर्फ समझो। उसे आपको अपने नोट्स में संवारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों का नोट्स बनाने का उद्देश्य केवल अपने नोटबुक को संवारना नहीं है, बल्कि अपनी नोटबुक को संवारने का एक दूसरा तरीका या स्ट्रेटेजी अपनाना है। वो दूसरा तरीका या स्ट्रेटेजी है जो एग्जाम में आए, वो डायरेक्ट आप लोगों के नोट्स में से हो। सिर्फ इस मोटिवेशन या इस चीज को आप लोगों को देने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, और आप लोगों के इन नोट्स को इसी तरीके से बनवाने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं। आप लोग प्यार देते रहिए लाइक के साथ, आपके लाइक से ही मुझे स्नेह मिलता रहेगा और मेरा पावर, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं, जो बच्चे नए हैं उनको भी पता चल जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि किस तरीके से मैजिकली हम लोगों ने शुरू के 4 आर्टिकल्स को याद किया था। याद कीजिए, हमने पढ़ा था भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक का अध्ययन किया था, स्टडी की थी, और यहां आपका पार्ट है संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। यानी कि आप लोगों ने यहां पर जो पार्ट पढ़ा उसमें आपने यूनियन को पढ़ा, और ये जो यूनियन यानी कि संघ है वो किस किस से मिलकर बना था प्यारे बच्चों? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों से मिलकर के किसका फॉर्मेशन हुआ था? संघ का। और संघ का नाम आप लोगों ने रखा भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। और इसी इंडिया शब्द को लेकर के अभी आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट में बहस चल रही है। इस इंडिया शब्द को लेकर के और भारत के हिंदुस्तान नाम के अस्तित्व को लेकर के अभी करंट अफेयर का एक पार्ट आपकी संसद में गूंज रहा है, आपके न्यायालय में गूंज रहा है। तो जब करंट अफेयर के पार्ट में हिंदुस्तान शब्द आप लोगों के लिए बिल्कुल खास हो जाएगा, तो तुरंत मैं हिंदुस्तान शब्द को आप लोगों के सामने आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में परोस दूंगा। उससे पहले समझे, भारत अर्थात इंडिया को आपने संघ के रूप में पढ़ा, आपने संघ की परिभाषा को देखा, आपने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भारत का संघ के रूप में निर्माण कैसे हुआ,
उसके लिए आप लोगों ने 1956 के 1956 के एक एक्ट को, एक अधिनियम को देखा। आप लोगों से पहला मेरा क्वेश्चन है कि 1956 में 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में पहले आंसर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको पता चलना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से सीख पा रहे हो, याद कर पा रहे हो। जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट्स करें और कमेंट में मुझे आंसर दें। 1956 में 1956 में भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? कौन सा संशोधन, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? जल्दी से आप लोग बताएं कौन सा संशोधन हुआ था। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट कमेंट में बताइए कौन सा संशोधन था जो आप लोगों ने पढ़ा। फिर मेरा बूस्टअप लेवल बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। कुछ बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। सातवां गुड बच्चों, 7वां संविधान संशोधन 1956 पेपर में आपके आ रखा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यहीं से है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक एक्ट यानी कि एक अधिनियम को लाया गया था, वो कौन सा एक्ट था? इस आंसर के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट आप लोग मुझे बताएं 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से एक्ट को जोड़ा गया? जल्दी से बताइए। जब आप लोग मुझे बताएंगे उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चों ने बताना शुरू कर दिया है। वेरी गुड बेटा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 क्वेश्चन और पूछूंगा प्यारे बच्चों, 2 मिनट और लूंगा क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। लाइक रुकना नहीं चाहिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए, कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, आंसर आने चाहिए। जहां समस्या है मुझे घेर लो बच्चों, कवर कर लो और पूछो क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए यहां समाधान बन के खड़ा है जीएस मैजिशियन नवनीत नेहवाल। फटाफट मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर दो। भाषा के आधार पर गठित पहले राज्य का नाम बता दो। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर गठित पहले राज्य का नाम। जल्दी से फटाफट आप लोग, जब तक नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फटाफट आप लोग मुझे बताएं, भाषा के आधार पर गठित पहले राज्य का नाम बताएं, फर्स्ट स्टेट का नाम बताएं। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जल्दी बताइए। 1953 में यह गठित हुआ था। वेरी गुड। बच्चों का आंसर धड़ाधड़ आना शुरू हो गया है। यह राज्य कौन सा था बच्चों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। धड़ाधड़ इसी तरीके से झड़ी लगा दो आंसर्स की। मुझे विश्वास है कि आप लोग आंसर्स प्रॉपर करते रहेंगे और आप लोगों के इसी आंसर, इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं यहां पर आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कौन सी भाषा के आधार पर हुआ था, कौन सी लैंग्वेज के बेस पर हुआ था, इसे और आप लोग मुझे बता दें। फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए बैक टू बैक हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों के एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। आंध्र प्रदेश कौन सी भाषा के आधार पर? जल्दी से व्यूअर्स बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। इस अध्यापक को इसकी मेहनत और इसका आप लोगों के प्रति समर्पण का नतीजा क्वेश्चंस के आंसर के रूप में कमेंट्स में मिलना चाहिए, लाइक में मिलना चाहिए। फटाफट बता दो प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ कौन सी भाषा के आधार पर? धड़ाधड़ आंसर की झड़ी आप लोगों ने लगा दी। आंसर इसी तरीके से आना चाहिए। तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। अब जब इतना कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा दिया है और मेरी ये मैजिकल ट्रिक आपके कान में जाके आपके मुंह से और दिमाग से इस क्वेश्चन के आंसर को निकलवा ही रही है, तो जल्दी से एक और क्वेश्चन का आंसर मेरे दे दो। फजल अली आयोग का गठन, फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी से आंसर करो। फजल अली आयोग, मैं आंसर्स को देख रहा हूं। फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953, 1953, 53। अब फटाफट रिवीजन के पार्ट को इस तरीके से मैंने आप लोगों के बढ़ा दिया कि आप लोगों ने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर दिया प्यारे बच्चों। जल्दी से बता दो एक बार फिर से। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और आप लोगों ने पढ़ा एक और क्वेश्चन, वो था फजल अली कमीशन यानी कि फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वां संशोधन हुआ था और 7वें संशोधन के बाद 7th अमेंडमेंट के बाद भारत की परिभाषा, इंडिया की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कमेंट में पढ़ रहा हूं धड़ाधड़ आंसर, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस आप लोग मेरा क्या बढ़ा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूं। व्यूअर्स बढ़ते रहे, लाइक ठोकते रहना, सब्सक्राइब बेटा बिल्कुल करो। आप लोग सिर्फ इस चैनल पर आकर हमें देखने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं है, आप सिलेक्शन के लिए हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेटा सब्सक्राइब जरूर करो। आप लोगों से अगला क्वेश्चन मेरा है कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो भारत की नई परिभाषा निकल कर आई। वो भारत की नई परिभाषा कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में थी। जल्दी से मैं देखता हूं, ये यूपीएससी और 2015 पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, कितने बच्चे बता पाते हैं? 1956 के बाद भारत की नई परिभाषा, नई परिभाषा, नई परिभाषा। कमेंट
कमेंट में मैं देख रहा हूं बेटा, कमेंट में मैं देख रहा हूं, जल्दी से नई डेफिनेशन मेरे पास दे दो, मेरे पास दे दो। मैं आप लोगों से जिद करके ये क्वेश्चंस का आंसर निकलवा के रहूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। मैं प्रतिबद्ध हूं, मुझे आपको सभी को राजा बनाना है। फटाफट क्वेश्चन का देखिए बच्चों, वेरी गुड। 14 + 6, 14 + 6, 14 + 6, 14 + 6। दिल जीत लिया आप लोगों ने मेरा। मेरे एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं। जब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया तो अगले पार्ट को शुरू करने से पहले और उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूं। आप लोग मुझे बताएं, एसके धर समिति का गठन कब हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का देना बाकी सबके मुंह पे करारा तमाचा हो सकता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को, वर्ष को, अधिनियम को, समितियों को, आर्टिकल्स को याद करवा के लंबे समय तक रखा जा सकता है। इस चीज का प्रमाण साक्षात मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। फटाफट बताएं, एसके धर समिति का गठन कब हुआ था? 1948, 1948, 1948। आप लोगों ने दिल खुश कर दिया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, जेवीपी समिति का गठन किस वर्ष हुआ? जेवीपी समिति का गठन किस वर्ष हुआ? मैं आपके आंसर्स पढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों। साइंस की क्लास जल्दी शुरू कर देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, फटाफट बताओ। जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, मुझे उत्तर चाहिए, किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ जेवीपी समिति का गठन? 1948। झड़ी लगा दी आंसरों की आप लोगों ने। 1948 में जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। इस समिति के बारे में काम की चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। आप लोगों ने दिल खुश कर दिया प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन और लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा, अपेक्षा करूंगा आप लोग बताएंगे। उसके बाद नए राज्यों को लिखवाने से पहले मैं आप लोगों को एक एक्ट, एक अधिनियम पे लेके चलूंगा, जो अधिनियम आप लोगों के लिए काम का होगा। अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, जब हम बंबई प्रांत की बात करते हैं तो आप लोग मेरे इस क्वेश्चन का अगर आंसर दे दोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं और इस क्लास का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप लोग इसका मिसयूज नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है प्यारे बच्चों, फटाफट एक एक बच्चा कमेंट कर दे कि बंबई प्रांत, बंबई प्रोविंस को मराठी भाषा के आधार पर और गुजराती भाषा के आधार पर तोड़ा गया था, इस राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं कि इस बंबई राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। फिर अगले क्वेश्चन के पार्ट पर मैं आप लोगों को फटाफट लेके आ रहा हूं, बस एक बार पानी पी के फटाफट आप लोग मुझे बताते रहिएगा। आप लोगों का कमेंट बेटा आना बंद नहीं होना चाहिए, फटाफट प्रत्येक बच्चों का आंसर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आंसर जहां रुका वहीं पर स्थिति खराब हो जाएगी, याद रखिएगा। तो आंसर एक भी बच्चे का आना रुकना नहीं चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर करते रहें। मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी धड़ाधड़ आंसर आना, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। फटाफट आंसर के पार्ट को बढ़ा दो बेटा, आंसर के पार्ट को बढ़ा दो। 1960, 1960, 1960। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, यही तो आंसर चाहिए, 1960। दिल खुश कर दिया आज आप लोगों ने। अब आगे पढ़ाने में आप लोगों को और अधिक मजा आने वाला है, इंपॉर्टेंट और अधिक चीजों पे मैं आपको लेके जाने वाला हूं। उससे पहले फटाफट 2-3 क्वेश्चन क्यों ना हम याद कर लें, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन याद कर लें और मन के वहम को निकालें। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे पता है आप सभी आंसर कर दोगे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस वहां बैठा है। जो बच्चे कहते थे कि सर याद नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस कहां है? एक बार कमेंट में लिख के बता दो कि बेटा याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा पर्पस याद करवाना, रटवाना नहीं है, रटने के लिए नहीं, समझ के याद करने के लिए, लंबे समय तक दिमाग में रखने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कितना प्रतिफल मिल पा रहा है, कितना आप लोग इस बैच से संतुष्ट हो पा रहे हैं। और अगर संतुष्ट हो पा रहे हैं तो मैं फटाफट आप लोगों को लेके आगे चलता हूं। स्पीड बढ़ा दो लाइक करने की बच्चों, फटाफट मुझे बताओ। मैं आप लोगों को फिर नए राज्यों के पुनर्गठन पर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट पे लेके चलता हूं। फटाफट आप लोग मुझे बताएं, क्या याद कर पा रहे हैं? क्या याद कर पा रहे हैं बेटा? क्या याद कर पा रहे हैं? हाँ हाँ जी, यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, यस सर, याद हो रहा है सर, बिल्कुल हाँ सर, गुड भारत, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इतनी तेजी से कमेंट आ रहे हैं कि मैं सारे कमेंट पढ़ भी नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये स्नेह और प्यार देने के लिए। और फटाफट आप लोग यहां पर आएं और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कल मैंने आप लोगों को जिन राज्यों को पढ़ाया, जिन राज्यों का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया, उसमें आप लोग पहुंच चुके थे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात का जो पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वो बंबई प्रांत से हुआ था। और बंबई पूरा प्रांत को 1960 में पुनर्गठित किया गया था। इसके बाद कुछ बाह्य क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुर्तगाल से आजाद कराकर या रिलीज कराकर आप लोगों ने भारत में शामिल किया, भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया। इसमें आप लोगों ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के क्षेत्र से भारतीय नियंत्रण में ला करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। अब जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों गोवा की, तो आप लोग खुद मुझे बताएं, क्या गोवा आज भी केंद्र शासित प्रदेश है?
तो गोवा आज केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के बेस पर या क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो गोवा राज्य कब बना, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल जहां आप लोगों ने छोड़ा था वहां पर पहले आप लोग एक लाइन ऐड करेंगे, उस लाइन के बाद मैं आपको आगे की कहानी पर लेकर चलूंगा। फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों की, आप लोगों ने पढ़ा था गोवा, दमन और दीव, दमन व दीव, इनको शामिल किया गया था बच्चों यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। लेकिन दमन और दीव तो आज भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही आप लोग पढ़ते हैं। इसको लेकर के एक नया अमेंडमेंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन गोवा आज क्या बन चुका है, ये आज राज्य है, स्टेट है। ये राज्य कब बना, तो आप लोगों के लिए काम का है 1987, 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब इसी से जुड़े 4 से 5 क्वेश्चन बैक टू बैक याद करने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1987 में। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्यारे बच्चों कब दिया गया, 1987 यानी कि 1987। तो 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बन चुका था, पूर्ण राज्य बन चुका था क्या, गोवा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक और प्रॉपर पार्ट, इसे साथ के साथ कॉपी करते रहना। स्पीड आप लोगों की तेज होनी चाहिए, स्पीड बढ़ाओगे तो मैं भी स्पीड से आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा दूंगा। फटाफट लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, फटाफट लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था, 1987 में मिला था। लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का काम का है। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो प्यारे बच्चों नागालैंड आप लोगों के लिए बहुत काम का है, नोट कीजिएगा, साथ के साथ लिखिएगा। नागालैंड को वर्ष 1964 में, 1964 में, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं तो कुछ किताबों में आपको 1963 भी मिलेगा और 1964 भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों कानून तो 64 में लागू हुआ, लेकिन स्टेटस के लिए जो प्रोविजन आया वो 1963। तो आप लिखिएगा नागालैंड को वर्ष 1963 में, 1963 में, वर्ष 1963 में एक स्टेट के रूप में, एक राज्य के रूप में, एज अ स्टेट, एक राज्य के रूप में नागालैंड को वर्ष 1963 में एक स्टेट के रूप में, एक राज्य के रूप में शामिल किया गया। अब यहां पर काम की चीज क्या है प्यारे बच्चों, काम की चीज ये है, जब नागालैंड को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था तो क्या संविधान में कोई संशोधन हुआ था? तो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे अपनी कमर कस लें, पीसीएस वाले बच्चे अपनी कमर कस लें। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम का है, एग्जाम के लिए काम का है बेटा 16वां संविधान संशोधन, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 16वां संविधान संशोधन। और इसी 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसी लाइन में ऐड करें, लिखेगा इसे 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, कोई बात नहीं बबलू जी, ये तो मेहनत है बेटा आप लोग इतना ध्यान रखते हैं तो ये चीज आप लोगों का स्नेह जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। लिखेगा इसी 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, थ्रू 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, 16वें संविधान संशोधन या 16वें संविधान संशोधन की जगह बच्चों लिखो 16वें राज्य के रूप में, 16th स्टेट के रूप में, 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को भारतीय राज्य बनाया गया। नागालैंड को भारतीय राज्य बनाया गया, इंडियन स्टेट बनाया गया 16वें राज्य के रूप में। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूं जो क्वेश्चन काम का है। आप लोग यहां पे आए, समझने की कोशिश करें। कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं फटाफट याद करते रहिएगा प्यारे बच्चों। आप लोगों ने पहले पढ़ा 7वां संशोधन, मेरे साथ रटना नहीं है, समझना है, मेरे साथ रिवीजन करते रहना है। 7वें संविधान संशोधन में आप लोगों ने देखा भारत बराबर 14 + 6
14 + 6, लेकिन आज तो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिक हैं। तो आप लोगों ने देखा ये परिभाषा कुछ इस तरीके से बदली कि यहां पर महाराष्ट्र आ गया नए राज्य के रूप में, गुजरात आ गया। 1987 में जाके आप लोग गोवा को भी नया राज्य पढ़ेंगे और 16वें राज्य के रूप में 1963 में, 16वें राज्य के रूप में 1963 में आप लोगों ने किसको पढ़ा? नागालैंड को पढ़ा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले राज्य की, अगली स्टेट की। तो पैराग्राफ चेंज करें और लिखेगा 17वें राज्य के रूप में, 17th स्टेट, 17वें राज्य के रूप में, 17th स्टेट, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आ रखा है प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो याद रखेगा हरियाणा पुलिस, हरियाणा के भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, हरियाणा से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को देना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए खास होने वाला है। फोकस कीजिए प्यारे बच्चों। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो ये कब? 1966 में। किससे? यहां पर हुआ था पंजाब राज्य का पुनर्गठन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं इस लाइन को लिखवाऊंगा और इसके बाद मैं आप लोगों को बैक टू बैक चंडीगढ़ पे भी लेके जाऊंगा, हिमाचल प्रदेश पर भी लेके जाऊंगा, क्योंकि चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन भी किससे हुआ है? पंजाब। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता, प्यारे बच्चों तरीके से याद करो, तरीके से पढ़ो तो सारी चीजें याद रह जाएंगी। एक बार फिर फोकस कीजिए प्यारे बच्चों। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब से कौन कौन सी स्टेट और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ, तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। हरियाणा किससे बना? पंजाब से। चंडीगढ़ किससे बना? पंजाब से। हिमाचल प्रदेश किससे बना? पंजाब से। तो पंजाब से हरियाणा भी बन गया, पंजाब से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया, और पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके हिमाचल प्रदेश का निर्माण भी किससे हो गया? बताओ जल्दी। नहीं बेटा ये ऑनलाइन क्लास चल रही है बलराम यादव जी, इस समय आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। सर ऑफलाइन कब से चलेगी? आप लोग ऑनलाइन पढ़ो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़े यहाँ पे, अदर स्टेट के बच्चे भी, उन बच्चों को भी पता चल रहा होगा कि कितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं। जो पोडियम पे मेहनत होती है वो इस मंच पे मेहनत है, इसी मेहनत का फायदा उठाओ। लिखेगा हरियाणा वर्ष 1966 में, 1966 में, हरियाणा वर्ष 1966 में, 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के द्वारा, पंजाब राज्य के रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन के द्वारा, पंजाब राज्य के पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गठित हुआ नया राज्य था, पुनर्गठन के द्वारा गठित हुआ नया राज्य था। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल बेटा फटाफट लिखते रहिएगा। तो किस राज्य का पुनर्गठन हो गया? पंजाब। और पंजाब राज्य के पुनर्गठन से, रीऑर्गेनाइजेशन से कौन सा नया राज्य बन गया? हरियाणा 1966 में, 1966 में। अब प्यारे बच्चों काम की चीज यहीं पर एक और निकाल देता हूं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण भी यहीं पर करवा देता हूं, और उसके बाद दौड़ा करके आप लोगों को लेके चलते हैं कहां पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा। अगर मैं इस पार्ट को आपका एक चार्ट में आसान करवा दूं तो कैसा रहेगा? फटाफट बताओ। अगर मैं एक चार्ट में 3 क्वेश्चन की जगह आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन याद करवा दूं तो कैसा रहेगा? तो आप लोग भी वेट कर रहे होगे मैजिक का, मैजिकल ट्रिक का, तो फटाफट इसे रफ कर दो। कर दिया हमने इसे रफ, और हमने उठा लिया एक प्रांत को, एक पंजाब प्रांत को, जिस पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रोविंस में राजा रणजीत सिंह अंततः फाइनली अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी राजा रणजीत सिंह के पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। पंजाब पहले क्या था प्यारे बच्चों? प्रांत। इस चार्ट को उतार लेना, आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। फटाफट 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल भेजे में डालने के लिए तैयार हो जाओ। लाइक ठोकते रहो, लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत करो। तो पंजाब प्रांत की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो पंजाब प्रांत का सबसे पहले करवाते हैं पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। जो बच्चे नए जुड़े हैं पुनर्गठन का मतलब नहीं समझते, तो पुनर्गठन का मतलब होता है बच्चों एक राज्य में से तोड़ करके नए राज्य का निर्माण करना, एक राज्य और 2 राज्य को जोड़ करके नए राज्य का निर्माण करना, राज्य की सीमाओं में बाउंड्रीज में चेंज करके राज्यों का निर्माण करना, राज्य का नाम परिवर्तन करके राज्य का निर्माण करना, ये सब रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन का हिस्सा है। तो पंजाब प्रांत के जब पुनर्गठन की बात करते हैं तो लो
चार्ट से करो याद, आप लोगों को चाहिए ना इजी पार्ट, तो फटाफट यहां पे आओ। एक वर्ष उठाओ 1966, एक वर्ष उठाओ 1966, एक वर्ष उठाओ 1971। 1966 में आप लोगों ने उत्तर अभी खुद बता देना है, आ गया हरियाणा। क्या आ गया हरियाणा वालों, जल्दी बता दो फटाफट, क्या आ गया हरियाणा। तो आप लोगों के हरियाणा का अस्तित्व पंजाब से है, तो याद रखिएगा इस चीज को। और आप लोग फटाफट बताएं कि हरियाणा राज्य का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष में हुआ था, 1966। अब फटाफट चंडीगढ़ वाले जो बच्चे हैं, चंडीगढ़ वाले बच्चे फटाफट बताएं कौन कौन चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ आ गया, ये लो चंडीगढ़ आ गया बच्चों। और 1971 में हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी कमेंट करें, आप लोगों का आ गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने कहा 6 से 7 क्वेश्चन याद करवाओगे, तो मैं कह रहा हूं बेटा 10 क्वेश्चन याद करवाऊंगा, तुम 6-7 की भी बात छोड़ो। हरियाणा बना 17वां राज्य, और एग्जामिनर ने पूछा 17वां राज्य कौन सा बना था, चंडीगढ़ बना बेटा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। और एग्जामिनर ने पूछा चंडीगढ़ कब केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये क्या बना प्यारे बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश बना 18वां राज्य, 18th स्टेट। तो 18वें राज्य के रूप में, 17वें राज्य के रूप में और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो पार्ट है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस पार्ट पर पूरा फोकस रखना। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काम का है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। मैं अब आप लोगों को 6 क्वेश्चन फटाफट याद करवाऊंगा। हम राजस्थान, राजस्थान वाले बच्चों आप तो पहले से ही थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से आप लोगों का अस्तित्व था, तो राजस्थान वाले बच्चे तो पहले से ही अस्तित्व में थे, आप लोग टेंशन ना लें। मैं बता रहा हूं 1956 में, 1956 में आप लोगों का जब फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन किया गया और भारत को परिभाषित किया गया। उस समय राजस्थान था। आई एम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली वाले बच्चों को भी बता दूं प्यारे बच्चों, दिल्ली भी आप लोगों का पहले से ही शामिल था। दिल्ली को 69वें और 70वें संविधान संशोधन में 69th और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप लोगों को बताऊंगा। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी पढ़ाऊंगा। दिल्ली में विधानसभा के गठन, 70 सीटों पर विधानसभा के गठन को भी पढ़ाऊंगा। दिल्ली से रिलेटेड और भी चीजें होंगी, कलकत्ता से दिल्ली का राजधानी बनना भी हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। और भी बच्चे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का अस्तित्व भी पहले ही था प्यारे बच्चों। हरियाणा वाले बच्चे, हरियाणा को मैंने लिखवा दिया। मध्य प्रदेश वाले बच्चों को बता रहा हूं, मध्य प्रदेश भी पहले से ही था। झारखंड, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है बेटा। तो झारखंड वाले बच्चों को बता दूं, वर्ष 2000 महीना था नवंबर का, नवंबर वर्ष 2000 में झारखंड बिहार से पुनर्गठित होकर नया राज्य बना था। इसको आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा ना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो, 25वां, 26वां, 27वां और 28वां राज्य, तो तब आपको मैं आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ बता दूंगा। मध्य प्रदेश वाले बच्चों को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन बिहार, बिहार भी पहले से शामिल था, यूपी भी पहले से शामिल था, संयुक्त प्रांत के रूप में पहले पढ़ते हो। झारखंड, झारखंड, यूपी, मेरठ, मेरठ, हरियाणा, बिहार। तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन जो काम की चीजें उस पर फोकस करो, लाइक नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। क्वेश्चंस पे आ जाओ जल्दी से। पंजाब प्रांत का पुनर्गठन, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना प्यारे बच्चों, मेहनत को बिल्कुल जाया मत जाने दो, फोकस करो। पंजाब प्रांत का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, 1966। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब प्रांत के पुनर्गठन से सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना, बता दो हरियाणा वालों, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा राज्य भारत के कौन से राज्य के रूप में शामिल हुआ, 17वें राज्य के रूप में, 17 स्टेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 1966 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किस राज्य के पुनर्गठन के द्वारा हुआ, पंजाब। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश अगला राज्य कौन सा राज्य बना था, 18वां राज्य। कभी कभी पेपर में एग्जामिनर पूछता है कि भारत के 18वें राज्य के रूप में, 18th स्टेट के रूप में कौन से राज्य का निर्माण हुआ था, तो याद रखना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत के पार्ट में हिमाचल प्रदेश का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के हैं उनको मैं बता दूं, तमिलनाडु के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु पर लेकर आऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, पूरा तमिलनाडु पढ़ाऊंगा। पंजाब के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, झारखंड के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो अदर जितने भी स्टेट के बच्चे, नालंदा बेटा बिहार में पहुंच गए, ओके ओके, पंजाब बिहार, पंजाब बिहार, पंजाब बिहार, उत्तर प्रदेश, हर एक स्टेट पे लेके आऊंगा, हर एक स्टेट को याद करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, सारा पार्ट मेरे अंडर है, मैं ही याद करवाऊंगा। तो हिमाचल प्रदेश पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था, तो हिमाचल प्रदेश जो पंजाब प्रांत का
पहाड़ी क्षेत्र था, उस पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके 1971 में 1971 में नए राज्य का निर्माण किया गया। यह 18वां राज्य था जो पंजाब के पुनर्गठन के बाद किस रूप में अस्तित्व में आया, हिमाचल प्रदेश। तो 17वां राज्य याद हो गया, 18वां राज्य याद हो गया। फटाफट 1 मिनट भी नहीं दूंगा, 30 सेकंड दूंगा, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट मार दो जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ना है हम लोगों ने। और 1972 में 19वें राज्य के रूप में मणिपुर और 20वें राज्य के रूप में त्रिपुरा को दिखाऊंगा। तो मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा की बात करने जा रहा हूं, जल्दी से इसे आप लोग कॉपी कर लो। मणिपुर और त्रिपुरा की बात मैं करूंगा, उससे पहले जल्दी इसे फटाफट कॉपी करो। मणिपुर और त्रिपुरा पे मैं आप लोगों के आ रहा हूं, जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से कॉपी कीजिएगा, जल्दी से कॉपी करो। मणिपुर त्रिपुरा पे लेके आऊंगा और जब मणिपुर त्रिपुरा की बात करोगे तो मेघालय भी फ्री मिलेगा आप लोगों को। जल्दी से कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिएगा, चलिए कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी। कमेंट में पढ़ रहा हूं, तुम लोगों के टेंशन बिल्कुल मत लो। एक एक बच्चे का सर हो गया, सर हो गया, बहुत बढ़िया। स्पीड बना दो सिलेक्शन की तरफ बढ़ने की और पढ़ने के तरीके को चेंज कर दो। परंपरागत तरीके से नोट्स बना करके किताबों को नोट्स बनाओ, लेकिन परंपरागत तरीके से कॉपियों को भरना बंद कर दो। भेजे को भरो, भेजे को, काम यही आना है। किसी कॉपी आज तक मुझे बताओ आप लोगों के एग्जाम में क्या अलाउ किया गया कि आपके माननीय सम्माननीय अध्यापक के द्वारा दिए गए नोट्स को कृपया पेपर या प्रश्न पत्र के समय पर लेकर जाएं, उसमें से देख करके आंसर को टिक करें। अगर ऐसा कोई नियम और कानून होता तो आप लोग कितनी कॉपी भरते, मैं मना नहीं करता। तो भरना है तो दिमाग को भरो, भेजे को भरो और आ जाओ फटाफट। एक वर्ष प्यारे बच्चों 1972, 1972 और 1972 में एक स्टेट आ गया मणिपुर, एक स्टेट आ गया त्रिपुरा और एक स्टेट आ गया मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, फोकस कीजिएगा, इन तीनों को मैं ऊपर से रफ कर देता हूं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की मैं बात करने जा रहा हूं। वर्ष कौन सा है प्यारे बच्चों? 1972, 1972। आप लोग खुद बताएं मुझे, मणिपुर कौन सा राज्य बना होगा? 19वां, क्योंकि 18वां कौन सा था? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, 18वां राज्य कौन सा था प्यारे बच्चों? आप लोग लाइक कर नहीं रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक ठोकते रहो और फटाफट बताओ 18वां राज्य कौन सा था? गोरखपुर, CM योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबाई पटेल, सब बताऊंगा बच्चों। उत्तर प्रदेश पढ़ाऊंगा तो गोरखपुर को पढ़ाऊंगा, भारत का, उत्तर प्रदेश का, सॉरी यूपी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल, और प्रति हेक्टेयर गेहूं की खेती भी करवा देंगे आपके गोरखपुर में आके, टेंशन बिल्कुल मत लेना। गोरखपुर में अभी आएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को करवाएंगे। बैटरी लो छोड़ो बेटा, बैटरी लो पे ध्यान मत दो, आप लोग यहाँ पे फोकस करो। जल्दी फटाफट मुझे बताओ 18वां राज्य, 18वां राज्य जल्दी बताओ। बैटरी लो सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बैटरी आपके अध्यापक की चार्ज होनी चाहिए, वो बदल जाएगी, लेकिन अध्यापक की डाउन हो गई तो तुम्हारी बैटरी फिनिश हो जानी है, याद रखिएगा। फटाफट आप लोग बताएं मुझे, 18वां राज्य मैंने पूछा है, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, धड़ाधड़ HP, गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से उत्तर देते रहो और फटाफट फोकस करो। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश था, 19वां राज्य मणिपुर बन गया, 20वां राज्य त्रिपुरा बन गया, 20वां राज्य कौन सा बन गया बच्चों? त्रिपुरा। 21वां राज्य बन गया मेघालय, 21वां राज्य कौन सा बन गया? मेघालय। ये वही मेघालय है जिसका संबंध है मासिन राम के साथ। मासिन राम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर सुना है तो बताओ जल्दी से मासिन राम की विशेषता, तब पढ़ाऊंगा अगले पार्ट को। मासिन राम की विशेषता बता दो। मासिन राम जो मेघालय में आप लोग पढ़ते हैं, मासिन राम किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ, क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर आना चाहिए जल्दी फटाफट, कमेंट पे मेरा ध्यान है, उत्तर आना शुरू हो गया। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल, वेरी गुड प्यारे बच्चों, और ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है। इससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? मासिन राम। और ये मासिन राम कहां पड़ते हैं? मेघालय। मेघालय कौन सा वह राज्य बना? 21वां। 20वां कौन सा बना? त्रिपुरा बना। 19वां कौन सा बना? मणिपुर बना। कौन से वर्ष बना? 1972। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेघालय की तो घोषणा 1971 में हो गई थी, फिर ये 1972 में क्यों बना? क्योंकि 1972 में मेघालय बच्चों पूर्ण राज्य बना है, कंप्लीट स्टेट बना है। तो कंप्लीट स्टेट या पूर्ण राज्य का मतलब, अरे वाह प्यारे बच्चों, आंसर ऐसे ठोक दो तो सामने पढ़ाने वाले अध्यापक का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, और ये बूस्ट होने के बाद सिलेक्शन के प्रति मेहनत झोंक देता है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा मेघालय को 21वें राज्य के रूप में 1972 में मिला था। एक और क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन एक और आप लोगों से पूछ रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा, कंप्लीट स्टेट का स्टेटस कौन से वर्ष मिला? तो वर्ष 1972,
1972 सब्सक्राइब करते रहो, लाइक ठोकते रहो। 1.6 केवल आप लोगों ने अभी तक किया है, आप लोग 2000 प्लस लाइक में पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? तो फटाफट इसे कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। फिर मैं आप लोगों को लेके आता हूं, आप लोगों को सिक्किम पे लेके आऊंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सिक्किम को लेके आऊंगा, 35वां और 36वां संविधान संशोधन आप लोगों को करवाऊंगा, सिक्किम को लेकर आऊंगा। फटाफट आप लोग इसे जल्दी फटाफट इसे कॉपी करते रहें, फटाफट कॉपी करते रहें। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी करेंगे। उम्मीद करता हूं बारिश, वाह बादल ही बना के भेज दिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बेटा हम राज्यों का निर्माण पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट पढ़ रहे हैं। चलिए चलिए 15, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो एक बार फिर फोकस कीजिएगा बच्चों। अगला स्टेट बड़े काम का है। आप लोग 21वें राज्य तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 17वें राज्य के रूप में, 17th स्टेट के रूप में हरियाणा वालों बता दो हरियाणा वाले बता दो हरियाणा। 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश वाले बता दो हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य था? 18वां। 19वें राज्य के रूप में फटाफट आंसर आ जाना चाहिए, 20वें राज्य के रूप में और 21वें राज्य के रूप में भी आंसर आना चाहिए। तो आप लोग मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 19 क्रमशः 20 और 21वें राज्य के रूप में पढ़ चुके हैं। तो 21 राज्य तो हमने बना दिए, लेकिन आगे का भी तो क्रम आप लोगों का काम का है। तो इसके लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे इंपोर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन के साथ। उन इंपोर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं। फोकस कीजिएगा, लाइक ठोक नहीं रहे हो, लाइक ठोक दो यार, जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोकस कीजिए प्यारे बच्चों। 22वां राज्य। आप लोग कहोगे कि सर 22वें राज्य को अलग क्यों करवा रहे हो? अरे ये राज्य इतना काम का है कि हिस्ट्री में पूरे इतिहास को बदल कर रख देने वाला राज्य है, एग्जाम्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला राज्य है, और किस तरीके से भारत का नया राज्य बना, तो उस राज्य पर पहले लेके चलता हूं आप लोगों को। 22वां राज्य आपको दिखाई देगा सिक्किम। कौन सा राज्य प्यारे बच्चों? सिक्किम कंचनजंगा, सिक्किम नाथुला दर्रा, और ये वो सिक्किम क्षेत्र है भूटान के साथ सीमा बनाता है, जहां पर डोकलाम विवादित क्षेत्र को आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ना है। एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन को एक एक बाद एक करके बैक टू बैक याद करते रहना, एक एक चीज याद करवा के जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 22वें राज्य के रूप में किसको शामिल किया गया? सिक्किम। तो इसका मतलब क्या सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था? तो इस कहानी को सुनने के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पहले चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश का शासन था। फिर ये भारत का राज्य बना कैसे? तो फिर फोकस करें, 2 संशोधन आपके लिए काम के हैं। 35वां संशोधन 1974, 36वां संशोधन 36 अमेंडमेंट, 36वां संशोधन 1975। यहां तो ये भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया, और यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, कंप्लीट स्टेट का स्टेटस मिल गया। फटाफट ठोक दो लाइक। अगले क्वेश्चन को आंसर को याद करने से पहले 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को धड़ाधड़ याद करवा दूंगा। बेटा गुजरात, 15th गुजरात, जो बच्चे पूछ रहे हैं वो गुजरात है, ठीक है। तो एमटीपी, एक बच्चे ने ट्रिक दी है, एमटीपी मणिपुर त्रिपुरा, ठीक है, गुड 19, 20 और 21। चलिए फटाफट आप लोग यहां पे फोकस करें, इस चार्ट को जल्दी से उतारिए। यहां पर 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों के छिपे हुए हैं। लाइक करते रहो बेटा, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी भी? बेटा चैनल पे जुड़े हो, मेहनत के साथ जुड़े हो, सिलेक्शन के लिए जुड़े हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बताओ अपने टीचर की वैल्यू को, लाइक ठोक ठोक के बताओ। 36वां संविधान संशोधन और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, और यहां पर पहले चोग्याल वंश का शासन। एक एक चीज काम की है, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले पार्ट पर आ जाओ, फिर अगले पार्ट को मैं फटाफट कवर करवाता हूं आपके। फटाफट कवर करवाऊंगा, जल्दी से फटाफट कॉपी कर दीजिएगा जल्दी प्यारे बच्चों। हेलो सुधीर कुमार जी, थैंक यू शारदा जी। अभी बता देंगे विवेक जी, आप शायद बाद में जुड़े प्यारे बच्चे।
क्लास टाइम सुबह 9 बजे संविधान के साथ मैं आपको मिलूंगा, और 9 बजे संविधान के साथ, और 11 बजे मिलूंगा हिस्ट्री इतिहास के साथ। 11 बजे मेरी लाइव क्लास बेटा इतिहास की होती है, हिस्ट्री की होती है। अरे हाई लेवल की छोड़ो मेरे प्यारे बच्चों, शारदा जी मैं आप लोगों को बता दूं, जो पढ़ाऊंगा एसआई के एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला। बैक टू बैक पूरे बैच के बैच उठा करके हम लोगों ने वर्दी पहनाई है, मेहनत के बल पर, समझ रहे हो ना, बोलने से नहीं। मैं अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनूंगा, लेकिन यहां पर जितने बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, जो मुझसे ऑफलाइन भी कहीं पर पढ़े हैं, चाहे हरियाणा में पढ़े हों, दिल्ली में पढ़े हों, उत्तर प्रदेश में पढ़े हों, बड़ौद, बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या किसी भी बेल्ट में पढ़े हों, वो बच्चे खुद कमेंट करके बता देंगे कि कितने बच्चों को हमने एक साथ वर्दी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर बिठाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को निभाया है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, सिर्फ जुड़े रहिएगा। जल्दी फटाफट भूगोल जल्दी शुरू कर देंगे। 35वां इंपॉर्टेंट है क्या सर? 35वें से ज्यादा इंपॉर्टेंट 36वां है। 36वां काम का है, 36वां ज्यादा काम का है प्यारे बच्चों। जल्दी फटाफट कॉपी कीजिए। पानी पी लेंगे सोनू जी? बिल्कुल पी लेंगे, पानी पी लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। पानी रखा है, सब कुछ रखा है, लेकिन गला मेरा तभी तृप्त होगा, गले की प्यास तभी बुझेगी जब आप लोगों के पास सरकारी नौकरी का टैग होगा। साइंस जल्दी होगी प्यारे बच्चों, फटाफट मेहनत करते रहिएगा। सर मैं जरूर बनूंगी आपसे पढ़कर, ऐसा ही बन गए बेटा, स्टार लग चुके हैं, दूसरे को मत दिखाओ, अभी छिपा के रखो, छिपा के रखो, जल्दी फटाफट। यही पार्ट वहां पे कवर होना है बेटा आर्मी में भी, लेकिन लेवल बहुत कम हो जाता है, लेवल बहुत कम हो जाता है आर्मी में आप लोगों का। कमेंट्स में आप लोगों के ले रहा हूं। हिस्ट्री की क्लास 11 बजे, विकास जी हिस्ट्री की क्लास 11 बजे, जुड़े रहो फटाफट, लाइक सब्सक्राइब करते रहो। लाइक नहीं कर रहे हो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं फटाफट, कमेंट्स को बाद में ले लेंगे। तो आप लोगों के इस पूरे पार्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस की झड़ी आंसरों के साथ रेडी हो जाओ। जल्दी से अपनी उंगलियों को कमेंट पे ठोकने के लिए रेडी कर दीजिएगा, लाइक पर ठोकने के लिए रेडी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से वर्ष मिला? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? उत्तर ठोक दो, धड़ाधड़ आंसर दे दीजिएगा। जल्दी फटाफट आंसर, कमेंट देख रहा हूं। 1975 ठोक दिया आंसर, ठोक दिया आंसर, ठोक दिया आंसर। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संशोधन के द्वारा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा मिला? जल्दी फटाफट ठोक दो आंसर, जल्दी फटाफट। राजस्थान पुलिस सेम सिलेबस बेटा, केवल राजस्थान की से संबंधित संस्कृति का पार्ट, राजस्थान से संबंधित भूगोल का पार्ट अलग होगा, वो अलग राजस्थान में पढ़ाया जाएगा। बताओ जल्दी कौन सा संशोधन था? 36वां। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को कौन से राज्य के रूप में शामिल किया गया? 22वें राज्य के रूप में। सिक्किम को भारत का राज्य बनाने से पहले यहां पर किस वंश का शासन था? चोग्याल वंश का। तो सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था, 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ, 1974 में शामिल किया गया, और 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य बना दिया गया। धड़ाधड़ आंसर आप लोगों ने ठोक दिए, मन को तृप्त कर दिया प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ता हूं फटाफट, इसे रफ कर दीजिएगा, इसे रफ कर दीजिए, और 2 लाइन को आप लोग बिना बोर्ड पर लिखे हुए ऐसे ही लिखें, नोट कीजिएगा। वर्ष 1987 में, 1987 में, वर्ष 1987 में 1987 में 23वें राज्य के रूप में मिजोरम, 23वें राज्य के रूप में मिजोरम, और 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर ये याद ही नहीं रहता, अरे याद तो तब रहेगा जब याद करवाया जाएगा प्यारे बच्चों। वर्ष कॉमन है 1987। 23वां राज्य मिजोरम, 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया। फटाफट कॉपी कीजिएगा प्यारे बच्चों, लाइक रुकना नहीं चाहिए, लाइक ठोकते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, व्यूअर्स बढ़ते रहने चाहिए, फटाफट व्यूअर्स बढ़ाते रहो। और लिखिए 1987 में 23वां राज्य मिजोरम और 24वां राज्य बन गया आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। 24वां राज्य बन चुका है। फटाफट कॉपी कीजिएगा। एक और मैं यहीं पर ऐड करवा देता हूं आपका, आप लोगों को बताया था 1987 में गोवा को भी राज्य बना दिया था। तो गोवा कौन सा राज्य बना था? एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश बना था, फिर बाद में बना राज्य। अगर ये बाद में स्टेट बना, राज्य बना, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि 1987 में राज्य तो बन गया, पढ़ के आए हो, लेकिन किस बुद्धिजीवी से पढ़ के आए हो, अब बताओ कि कौन से वह राज्य बना? तो उत्तर आप लोगों का होगा 25वां राज्य, 25th स्टेट। तो आप लोगों के 25वें राज्य तक आप लोगों को लेके आ गया मैं।
25वें राज्य तक लेकर आ गया और दावे के साथ कहता हूं 70% बच्चों को याद भी हो गया। मैं नहीं कहता 100% को याद हो गया, क्योंकि कुछ बच्चे याद करने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ चैनल पर टीचर का मुंह देखने के लिए आए हैं और चैटिंग में कौन कौन है इनको देखने के लिए आए हैं। वो ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना अपने भविष्य के प्रति अपने रुझान को बढ़ा रहे हैं। अरे रुझान को बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक ठोक दो फटाफट और फोकस करो। 1987 में 23वां राज्य है मिजोरम, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, 25वां राज्य गोवा बन गया। अरे 23, 24, 25 एक सीक्वेंस में याद करो, फटाफट कॉपी कर दो जल्दी फटाफट। फिर इसके बाद एक ही सीक्वेंस में आप लोगों का 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य करवाऊंगा। फटाफट कॉपी कीजिएगा, जल्दी से कॉपी कीजिएगा, जल्दी कॉपी करो, कमेंट में लेता रहूंगा। कॉपी कर दो, व्यूअर्स बढ़ाते रहो, लाइक ठोकते रहो बच्चों, लाइक ठोकते रहो। 2000 के टारगेट को आप लोग बिल्कुल पूरा नहीं करवा रहे हो, मुझे दिख रहा है। 1.7 के लाइक तक मैं पहुंच पाया हूं, जल्दी फटाफट ठोक दो लाइक को। और देखिए 25वां राज्य है, 24वां और 23वां दोनों तीनों काम के हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मिजोरम अरुणाचल प्रदेश की जब मैं बात करूंगा तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत में आएंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के एक पेपर में पूछा गया था, ये पेपर था आप लोगों का आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था कि भारतीय राज्य पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस वर्ष आया था। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो पुनर्गठन किया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ये भी आप लोगों के लिए काम का होने वाला है। तो इसे भी मैं आप लोगों को अभी के अभी लिखवा दूंगा। फिर अगले क्वेश्चंस पर मैं आप लोगों को लेके आऊंगा अमेंडमेंट कौन सा था। बेटा यहां कोई अमेंडमेंट नहीं पढ़ना, जहां अमेंडमेंट पढ़ना होगा वहां मैं बता दूंगा। ये सभी, ये खासकर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ये 1971 के एक्ट के अनुसार गठित हुए राज्य हैं। तो 1971 का एक्ट बता दूंगा। अमेंडमेंट कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। सर आपकी जीके की सभी क्लास नहीं मिल रही है। बेटा जो भी मैंने क्लास पढ़ाई है वो सब अपलोड है, प्लेलिस्ट में भी डली हुई है, प्लेलिस्ट में भी डली हुई है। चलिए फटाफट कॉपी करते रहिएगा, फटाफट। स्पीड कम करो सर, मैं स्पीड कम करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी स्पीड के साथ दौड़ने की आदत डाल लो प्यारे बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने कभी बचपन में कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए वाली, तो ध्यान से सुनिए। आपने उस कहानी में पढ़ा था कि कछुए की तरह लगातार चलते रहो तो जीत जाओगे, धीमे चलो लेकिन लगातार चलो तो जीत जाओगे, लेकिन खरगोश की तरह तेज दौड़ोगे तो हार जाओगे। आज मैं आप लोगों को इस कहानी का उल्टा मतलब बताता हूं। आज आप लोगों को कछुआ बनने की आवश्यकता नहीं है, आज आप लोगों को एक जागरूक खरगोश बनने की आवश्यकता है। जिस अवेयर या जागरूक खरगोश को इतना पता हो, ये पता हो कि अब से कुछ समय पहले एक कहानी हुई थी, उसमें वो सो गया था इसलिए हार गया था। अगर वो नहीं सोता, लगातार दौड़ता रहता, तो किसी भी कछुए में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खरगोश को कभी कर सके। तो आप लोग फोकस करो और ट्राई टू बी अ रैबिट। समझ रहे हो कि नहीं? आप लोगों को खरगोश बनना है, लेकिन एक जागरूक खरगोश बनना है। जागरूक खरगोश बनाकर आप लोगों को सोने रास्ते में नहीं दूंगा, गति और स्पीड को लगातार बरकरार रखूंगा। फटाफट कॉपी कर दो प्यारे बच्चों, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेट को बैक टू बैक ठोक देंगे। 3 स्टेट को हम लोग बैक टू बैक पढ़ने आ रहे हैं। आप लोग पहुंच चुके हैं 25वें राज्य तक, 25 स्टेट तक। तो 25वें राज्य 25 स्टेट तक आप लोग पहुंच चुके हैं। इससे आगे मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं प्यारे बच्चों। 26वां, 27वां और 28वां राज्य, 26वां, 27वां और 28वां राज्य बैक टू बैक आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आप लोगों को एक कॉमन वर्ष दे देता हूं। ये वर्ष है वर्ष 2000, वर्ष 2000, वर्ष 2000। और वर्ष 2000 में आप लोग 3 डेट पढ़िएगा। उन 3 डेट को पढ़ने से पहले आपको बता दूं, इसी वर्ष 2000 में 26वां राज्य आया, यहीं पर आया 27वां राज्य, और यहीं पर आप लोगों का बना 28वां राज्य, 28 स्टेट, 28वां राज्य, 28 स्टेट। 26वें राज्य के रूप में, 26 स्टेट के रूप में आप लोग पढ़ते हो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वाले फटाफट कमेंट करके बता दो। छत्तीसगढ़ वाले 26वां राज्य आपका बना था कि नहीं बना था? फटाफट बताओ बेटा, छत्तीसगढ़ वाले जल्दी बता दो कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़। और ये डेट थी बच्चों 1 नवंबर वर्ष 2000। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड वाले जल्दी उत्तर दे दें। उत्तराखंड, और उत्तराखंड का पहला नाम बच्चों उत्तरांचल था, लेकिन मैंने डायरेक्ट उत्तराखंड लिख दिया है। ये कब बना? 9 नवंबर वर्ष 2000 को। फिर 28वें राज्य के रूप में आप लोगों के सामने आया झारखंड, और ये कब बना आप लोगों का? 15 नवंबर वर्ष 2000।
2000 को। तो 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड बन गया, उत्तराखंड 9 नवंबर को बन गया, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बन गया, और ये 3 राज्य, 3 स्टेट आप लोगों को 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में पढ़ने को मिले। तो आप लोगों को इससे ज्यादा चाहिए क्या? लाइक ठोक दो, अब तो लाइक ठोक दो। 26, 27, 28वें राज्य तक आ गए, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। कब तक देखते रहोगे ऐसे ही? सिलेक्शन लेना है तो आना यहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिलेक्शन लेना है तो आना यहीं पड़ेगा, मेहनत यहीं होगी। सिलेक्शन के प्रति आप लोगों की प्रतिबद्धता को लेकर अगर कोई चलता है तो आप लोगों के साथ मेहनत करने वाली मालवीय क्लासेस के साथ फटाफट जुड़ते रहिएगा, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और देखिए 26वां, 27वां और 28वां राज्य, अब ये राज्य एक और क्वेश्चन बनाते हैं। वो क्वेश्चन है कि ये कौन कौन से राज्य से बने थे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था बच्चों मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड का निर्माण हुआ प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश से। कौन कौन से स्टेट से बताते रहना प्यारे बच्चों, कहां कहां तक हम पहुंच पा रहे हैं बताते रहना। पूरे भारत, तमिलनाडु तक का बच्चा पढ़ रहा है, तमिलनाडु तक का बच्चा पढ़ रहा है, आप लोगों को बता रहा है, तमिलनाडु स्टेट तक का बच्चा आप लोगों को आंसर दे रहा है। तो याद रखिएगा इस चीज को, एक एक बच्चा बताता रहे। झारखंड का जो निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, वो किससे हुआ प्यारे बच्चों? झारखंड वाले बच्चे, बिहार वाले बच्चे उत्तर कर सकते हैं, बिहार से। किससे बना? बिहार से। उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़। ठोक दो फटाफट लाइक, ठोक दो लाइक। 1.8 तक ही पहुंचे हो, फटाफट 2000 करो ना इसे, और इसे कॉपी कीजिए फटाफट। मैं आप लोगों को याद करवाता हूं, 2000 प्लस आप लोगों का लाइक मुझे चाहिएगा, मोर देन 2000। पहले 2000 तक आओ, फिर मैं डिमांड करूंगा 2200 का। जल्दी फटाफट आप लोग बढ़ते रहो, मेरी भी डिमांड बढ़ती रहेगी, सिलेक्शन दूंगा बच्चों। फटाफट कॉपी मार दो इसे। मैं 10 से 12 क्वेश्चन के साथ अभी के अभी दिमाग में मैजिकल ट्रिक से अभी के अभी आप लोगों के दिमाग में सेट करके जाऊंगा, और जितने राज्य थे सारे के सारे राज्य याद करवा के जाऊंगा। याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आप लोगों का आते रहना चाहिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो अभी भी, फटाफट आप लोग बढ़ाते रहो इस पार्ट को, फटाफट फटाफट फटाफट। और तुरंत क्लास के बाद बैक टू बैक करंट अफेयर, बहुत डिमांड हो रही है बच्चों करंट अफेयर की, तो आप लोगों को इस क्लास के तुरंत बाद करंट अफेयर की क्लास लाके दे रहे हैं। करंट अफेयर आ रहे हैं आपके आकाश सर लेकर के, फटाफट रेडी रहिएगा। करंट अफेयर फटाफट आपकी आने वाली है, तो बने रहना। जितने व्यूअर्स हैं बने रहना, व्यूअर्स को बढ़ा दो, बता दो कि करंट अफेयर भी चलने वाला है। कॉपी कीजिए फटाफट, कॉपी कीजिएगा फटाफट। सर हिस्ट्री प्लेलिस्ट में नहीं है, अरे प्लेलिस्ट में आ गया बच्चों, आप लोग चेक कीजिए, हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आ गया है आपका, टेंशन मत लो। ठीक है ठीक है ठीक है। बिहार, मस्त टीचर, धन्यवाद धन्यवाद। तेलंगाना का बच्चा है, झारखंड, तेलंगाना का बच्चा है, तो तेलंगाना वाला बच्चा बस 2 मिनट वेट करे, तेलंगाना पे आ रहा हूं। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2 जून वर्ष 2014, और मैं तेलंगाना में सीधी छलांग लगा रहा हूं। आप लोग रेडी हो जाओ तेलंगाना वालों, फटाफट कॉपी कर दो प्यारे बच्चों, फटाफट लाइक ठोक दो जल्दी से फटाफट। फिर मैं पानी पी करके आप लोगों को इनको याद करवा देता हूं। चलिए, याद करने के लिए रेडी हैं? याद करने के लिए रेडी है ना सभी? फटाफट याद करना शुरू कर दें। हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक? आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपियन कंपनियों का आगमन आप लोगों का कंप्लीट कर देंगे बच्चों आज। चलिए फटाफट कॉपी कीजिएगा। वर्ष 2000 में आप लोगों से मैं पूछता हूं, 26वां राज्य 26 स्टेट कौन सा बना? जल्दी उत्तर आना चाहिए आप लोगों का। 26वां राज्य 26 स्टेट आप लोगों का कौन सा बना? जल्दी आप लोग बताते रहो, और लाइक करके आप लोग मुझे उत्तर लाइक करके बताते रहिएगा कितना याद कर पा रहे हो। फिर मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आऊंगा, छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं, याद रखेगा, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाला। और ये जो बार बार आने और जाने वाले हैं ना, ये आने जाने का क्रम छोड़ दो, ये भविष्य पर लगाम लगा रहे हैं आपके। एक बार टिक करके पूरे चैनल को, पूरी क्लास को, जीरो से हीरो बैच को देखने की आदत डाल लो। आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई में भागीदार खुद बनो प्यारे बच्चों। लाइक ठोकते रहो और बताओ फटाफट मुझे आंसर। 26वां राज्य कौन बना? 26वां राज्य, वेरी गुड। 27वां राज्य आप लोगों के सामने उत्तराखंड, और 28वां राज्य झारखंड। किसका निर्माण किससे हुआ और कौन कौन सी डेट? ये क्वेश्चन पूछा गया। अब सुनो ध्यान से, बच्चे कहते हैं सर स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में यही क्वेश्चन आता है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर वर्ष 2000। मध्य प्रदेश वालों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर वर्ष 2000। कौन से राज्य के रूप में? 26वें। उत्तराखंड वालों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तराखंड राज्य का निर्माण कौन से राज्य के रूप में हुआ? 27वें। और फिर उत्तराखंड वालों, कौन सी डेट को? 9 नवंबर वर्ष 2000 को। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से या किस राज्य से हुआ? उत्तर प्रदेश से।
आ जाओ झारखंड वालों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ? 28वें राज्य के रूप में। कौन सी डेट को? 15 नवंबर वर्ष 2000। किस राज्य से? तो बिहार वाले फटाफट बताओ। आपके राज्य को तोड़कर 2 राज्य में बांट दिया गया, कौन सा आर्टिकल है? मैं एक क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछूंगा, मैं देखता हूं कि मेरी मेहनत का प्रतिफल कितने बच्चे निकाल पा रहे हैं। फटाफट मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी राज्य में नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करके, नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण किया गया, तो कौन सा आर्टिकल है? मुझे आर्टिकल चाहिए, मुझे आर्टिकल चाहिए, कमेंट में आंसर चाहिए, फटाफट बता दो। 28वें राज्य के बाद 29वां राज्य तभी कराऊंगा, तभी कराऊंगा 29वां राज्य। जल्दी फटाफट बता दो, लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो। सारी चीजें याद हैंड टू हैंड हो रही हैं, फिर भी लाइक नहीं ठोक रहे हो, क्यों कंजूसी कर रहे हो? फटाफट लाइक ठोक दो बेटा, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग। जल्दी बता दो मुझे, जल्दी फटाफट आंसर दे दो कि नए राज्य का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, वो नए राज्य का निर्माण भारतीय राज्य। अरे लो, आर्टिकल 3। अरे तबीयत खुश कर दी प्यारे बच्चों, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, दिल खुश कर दिया, आपकी मेहनत ने दिल खुश कर दिया। फटाफट आंसर इसी तरीके से करते रहो, सिलेक्शन धड़ाधड़ आता रहेगा। और जो अभी भी 1-2 बच्चे आर्टिकल 2 लिख रहे हैं ना, अरे मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरे चहेते बच्चों, थोड़ा सा माइंड को खोलो। दूसरा आर्टिकल बाहर के राज्य क्षेत्र से नए राज्य का निर्माण करेगा, जैसे सिक्किम 36वें संशोधन से नया राज्य बना था, बाहर के राज्य क्षेत्र से आगे आके नया राज्य बना था। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो, इतना सा दिमाग चाहिए जितना आपके पास है, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। मोटा दिमाग, मंद बुद्धि या मोटा दिमाग मुझे नहीं चाहिए, वो भैंस का होता है। आप लोग इंसान हैं, आप लोग जानवर नहीं हैं। फटाफट फोकस कीजिए और इन सभी राज्यों को कॉपी करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट प्यारे बच्चों। वेरी गुड, सभी ने आंसर कर दिया, दिल खुश कर दिया प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन याद हो पा रहा है, याद हो पा रहा है, बिल्कुल धोखे में मत रखना, याद कर पा रहे हो ना? मेरी वॉइस कानों को आके अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? मैं आप लोगों के जहन में उतर पा रहा हूं कि नहीं उतर पा रहा हूं? जीएस जादूगर नवनीत नेहवाल, जीएस मैजिशियन के रूप में आप लोगों को क्वेश्चन याद करवा पाने में कितना सफल हो पा रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और एक रिवीजन क्लास आपके एग्जाम से पहले भी लूंगा। एग्जाम से पहले आप लोगों को याद करवा के 2-3 दिन में संविधान निपटवा दूंगा। रिवीजन क्लास में रिवीजन बैच भी बना दूंगा, टेंशन मत लेना। बस टिके रहो, लगे रहो, व्यूअर्स बढ़ाते रहो, लाइक ठोकते रहो। 2K लाइक भी नहीं किया अभी आप लोगों ने, मेहनत आप लोगों को नहीं दिख रही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक नोट लिखेंगे और फिर मैं 29वां राज्य करवाऊंगा, 29th स्टेट। फटाफट आप लोग एक नोट बनाएं जल्दी से। हाँ सर, बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो याद कर पा रहे हो तो जल्दी पढ़ो, जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो। लिखिएगा बच्चों, वर्ष 1971 में, 1971 में पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार और इतना स्नेह देने के लिए। लेकिन लाइक भी ठोक दो बच्चों, 2K करो जल्दी, फटाफट लाइक ठोक दो जल्दी से। पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। अब बच्चे पूछते हैं कि सर पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो मैंने आप लोगों को उत्तर दे दिया कि यह अधिनियम आया आप लोगों का 1971 में। और अब ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप लोगों ने मेघालय को पढ़ा, मिजोरम को पढ़ा, त्रिपुरा को पढ़ा, मणिपुर को पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश को पढ़ा, नागालैंड को पढ़ा। नागालैंड को तो पहले ही छोड़ दो, बाकी जो ये 5 स्टेट थी, 5 स्टेट मैंने आप लोगों को अलग से लिखवाई हैं। खुद मुझे बता दो प्यारे बच्चों, क्या इनका निर्माण 1971 के बाद हुआ या पहले? अगर 1971 के बाद हुआ है तो एक क्वेश्चन आप लोगों का 5 क्वेश्चन बना के आंसर बना के दे रहा है। वो ये कि पूर्वोत्तर राज्यों का जो गठन हुआ था वो कौन से एक्ट के द्वारा हुआ, यानी कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नए स्टेट आए वो कौन से एक्ट के द्वारा आए? पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा, 1971 के द्वारा। तो इसी में एक और लाइन ऐड करो फटाफट, या ऐड करो, बिल्कुल करंट अफेयर की क्लास के लिए आकाश सर एकदम तैयार खड़े हैं, जल्दी से ऐड कीजिएगा। लिखेगा, इसी अधिनियम के द्वारा, थ्रू दिस एक्ट, इसी अधिनियम के द्वारा, लाइक भी ठोकते रहो बच्चों, लाइक भी ठोकते रहो फटाफट। इसी अधिनियम के द्वारा, थ्रू दिस एक्ट, पूर्वोत्तर के नए राज्यों का, पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के नए राज्यों का, पूर्वोत्तर के नए राज्यों का, नए स्टेट का गठन हुआ,
नए राज्यों का गठन हुआ। थैंक यू राकेश बाबू जी, थैंक यू जी, थैंक यू तारा चौधरी जी, थैंक यू अमन कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू। आरक्षण मूल अधिकार है क्या? बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। आरक्षण पे लेके आऊंगा, मौलिक अधिकारों में टेंशन मत लो, मौलिक अधिकार में सारा रिजर्वेशन पढ़ा दूंगा, कितना जरूरी है या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। फटाफट लिखिए, पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और जल्दी से एक लास्ट पार्ट कर लो बच्चों, जल्दी से लिखिएगा। 29वें राज्य के रूप में, 29वें राज्य के रूप में एज 29th स्टेट तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य, तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2 जून वर्ष 2014 को अस्तित्व में आया। तो 29वां राज्य के रूप में भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। फटाफट लाइक ठोक दो, अभी भी लाइक नहीं कर रहे हो। 2 के लाइक में लाइक बची कितनी है बच्चों? लाइक बची कितनी है? जल्दी फटाफट लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो जल्दी से। और 29वें राज्य को कॉपी करो, 29 की 29 स्टेट बता दी, आप लोगों को याद करवा दी है मैंने। जल्दी फटाफट लाइक ठोक दीजिएगा। जीएस का टाइम 9 बजे 11 बजे बेटा, 9 बजे संविधान के साथ लाइव मिलूंगा, 11 बजे इतिहास के साथ। 2 के लाइक कर दो फटाफट। तो तेलंगाना कौन सा राज्य बना बेटा? 29वां राज्य बना, 29th स्टेट बना। तो 29वां राज्य भी आप लोगों को पता चल गया। तो आप लोगों को मैंने जितनी भी स्टेट बताई हैं, एक एक स्टेट आप लोगों के लिए काम की है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट आप लोगों का जो बचा है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। जो बच्चे केवल आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, इस चीज को, इस आदत को छोड़ दो। मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, इसमें हमारा कोई पर्सनल हित नहीं है। आप लोग जो बार बार आते हैं, बीच में चाय या रिफ्रेशमेंट के लिए चले जाते हैं और फिर से दोबारा आके लाइव देखने लगते हैं, इस आदत को जब तक नहीं छोड़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक चीज मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने हमेशा बचपन से सुनी है कि फ्री की कदर नहीं होती। तो आप लोग इस कहावत को पूरा मत करवाओ, समझ रहे हो कि नहीं? जो अध्यापक आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में क्षेत्र के बड़े और सबसे महंगे अध्यापकों के रूप में पढ़ाते हैं, वो अध्यापक आप लोगों को निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करो इस चैनल को और पढ़ते रहो। लाइक आप लोगों का धड़ाधड़ आना चाहिए। ये सामने खड़े एक लाइक ही तो है आप लोगों का, जो सामने खड़े टीचर का हौसला बढ़ाता है। प्रतिदिन जब लाइक का जो दर है ना बेटा, रेशो है, वो बढ़ता है, तो सामने खड़े टीचर को लगता है कि हाँ उसका लेवल है अच्छा और वो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो लाइक 2K आप लोगों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपेक्षा आप लोगों से ज्यादा थी, समझ रहे हो ना? अपेक्षा ज्यादा थी। कल इस अपेक्षा को आप लोग बढ़ाओ। और अभी पता नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बेटा लिस्ट में हो आप लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 3-4 बच्चे अभी भी हैं जो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बेटा सब्सक्राइब करो फटाफट, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे लाइक चाहिए। मैं मेरी क्लास को बिल्कुल सर सपोर्ट होगा, बस सपोर्ट चाहिए पूरा बेटा। लाइक से ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। कमेंट में पढ़ रहा हूं आप लोगों के, सर पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट। अरे बेटा फुल सपोर्ट लाइक ठोक के दो ना, लाइव व्यूअर्स बढ़ा के दो। मैं चाहता हूं 4-5 हजार व्यूअर्स एक महीने के अंदर मुझे देखें, मालवीय सर को देखें और पूरे मालवीय क्लासेस के पूरे स्टाफ के साथ जुड़े हों, ताकि आप लोगों का पूरा ये पार्ट जल्दी से कवर करा सके और मेहनत कर सकें आप लोगों के साथ। नहीं सर हम आपके साथ हैं। और रीजनिंग की क्लास बिल्कुल बेटा, आप लोगों की अभी करंट अफेयर की क्लास है, पहले करंट अफेयर की क्लास के लिए रेडी हो जाओ। और सुबह 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास 0 to हीरो बैच में शुरुआत ही आप लोगों की 7 बजे रीजनिंग की क्लास के साथ हो रही है। और सबसे बाद में रात को आप लोगों को 10 बजे भी रीजनिंग की क्लास मिलेगी। बिल्कुल बेटा, सभी को लव यू टू। और बढ़ा दो फटाफट चैनल को, लाइक को। और आप लोगों के बीच में आपके चहेते आकाश सर करंट अफेयर लेकर के आ रहे हैं, तो करंट अफेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हाँ एक चीज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, रुक जाओ सभी यहीं के यहीं, कोई किसी को हिलने नहीं दूंगा। इंग्लिश की नई फैकल्टी, नई मैम आप लोगों की चाहिए थी, स्वाति शर्मा मैम आप लोगों के बीच में आ रही हैं। संडे को आप लोग अपने इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की एक डेमो क्लास के लिए रेडी हो जाओ। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश की क्लास संडे को शाम 5 बजे, संडे को शाम 5 बजे इंग्लिश की क्लास के लिए रेडी रहिएगा। इंग्लिश की क्लास की डेमो क्लास आप लोगों की करवा रहे हैं संडे को शाम 5 बजे। जितने व्यूअर्स हैं इससे डबल व्यूअर्स चाहिए, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। करंट की क्लास के लिए आप लोगों के साथ आकाश सर।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, साथ में उसके साथ में उससे रिलेटेड जितने जीके के फैक्ट वगैरह बन सकते हैं, जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए जानते हैं सभी चीज़ें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा अपना आज का पहला प्रश्न। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया है। एक ऐप लॉन्च किया है नौकरी पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया दोस्तों, आपको बताना है। तो साथियों, इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, अब चलिए किस राज्य ने किया है, वेस्ट बंगाल। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे हमने पश्चिम बंगाल जान लिया, अब हम पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है साथियों, पश्चिम बंगाल की कैपिटल यानी कि राजधानी। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वहां पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 23। यहाँ पे 23 डिस्ट्रिक्ट हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वहीं पे हम बात करेंगे कि गवर्नर कौन है और सीएम कौन है। तो पहले बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। तो साथियों, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जगदीप धनखड़। जबकि अगर हम इन्हें इंग्लिश में पढ़ेंगे तो नाम होगा धनकर, और हिंदी में इनका नाम है धनखड़। ठीक है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एक अभिनेता है नेहा कक्कड़, अभिनेत्री नेहा कक्कड़, तो हिंदी में बोलते हैं उनको नेहा कक्कड़। तो इसी तरह से है इनका नाम जगदीप धनखड़। चलिए अब जानते हैं आगे। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के सीएम। चलिए आगे जानते हैं लैंग्वेज। पश्चिम बंगाल की लैंग्वेज क्या है। तो दोस्तों यहाँ की लैंग्वेज है बंगाली। यहाँ की राजधानी यहाँ की लैंग्वेज है बंगाली। वहीं पे अगर हम बात करें विधानसभा की सीटें कितनी है, क्योंकि विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण बन जाती हैं, तो यहाँ पर विधानसभा की 295 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल की विधानसभा की सीटें कितनी है, 295 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। चलिए आगे जानते हैं नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पश्चिम बंगाल से नेशनल पार्क बनता है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, यानी कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और आप इसको बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, सुंदरबन का डेल्टा। तो वही चीजें हैं ये भी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन नेशनल पार्क। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा बनता है, फोक डांस कौन सा बनता है। तो यहाँ से बनता है छऊ नृत्य, यानी कि छऊ डांस। फोक डांस कौन सा महत्वपूर्ण है, छऊ यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का फोक डांस है। चलिए अब आगे जानते हैं अपना आज का दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कि हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत या जल जीवन मिशन के कार्य के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, या फिर एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं इस मिशन के लिए। तो किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों ये दे दी गई है मध्य प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, और जैसे मैं आपसे पूछूंगा आपको भी साथ के साथ में बताना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 52। पहले जानते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, राजधानी है भोपाल। जैसे जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप कमेंट में लिखते रहिए, ताकि आपका एक तरह से रिवीजन होता रहे और आपको रट जाए, आपको याद हो जाए अच्छे से। चलिए तो जानते हैं कैपिटल क्या है, भोपाल। यहाँ की कैपिटल है भोपाल। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं साथियों, 52। यहाँ पर हमारे 52 डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पर हम बात करते हैं सीएम कौन है, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है सीएम यहाँ पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है साथियों, यहाँ पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है यहाँ पर सीएम। वहीं पे हम बात करते हैं गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है लालजी टंडन। गवर्नर कौन है यहाँ पे गवर्नर है लालजी टंडन।
यहाँ पे गवर्नर हैं लालजी टंडन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की कितने सीटें हैं। मैंने पहले भी आपको विधानसभा की सीटें बताई, दोबारा बताऊंगा कि विधानसभा की सीटें जरूर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो विधानसभा की यहाँ पर 230 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। चलिए अब जानते हैं आगे कि यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। साथ ही यहाँ पर भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है हिंदी और उर्दू, ऐसे वहाँ पर मात्र हिंदी भाषा ही बोली जाती है। चलिए आगे जानते हैं वहां पर नेशनल पार्क कौन सा है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वहां पर राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा टाइगर रिजर्व है वहां पर, सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कान्हा टाइगर रिजर्व। आगे बात करते हैं फोक डांस की। तो फोक डांस है मटकी, गणगौर और बधाई। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बनते हैं, मटकी, गणगौर और बधाई। तीनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए मैंने 3 लिए। और मैंने पश्चिम बंगाल में 1 लिया था छऊ, यहाँ पे मैंने 3 ले लिए, मटकी, गणगौर, बधाई, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों पूछे गए हैं तो मैंने तीनों ले लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। और साथ ही जो मैं डिटेल बता रहा हूं ऊपर आपको दिख रही है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप उसको पॉज करके या कैसे भी करके स्पीड बढ़ा के आप उसको अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। चलिए तो आगे जानते हैं। सभी लोगों को हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया है मेघा मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? मेघा मजूमदार के द्वारा लिखा गया है आपका ए बर्निंग उपन्यास। ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूं करंट अफेयर्स में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सब करंट अफेयर्स को अच्छे से याद कर लीजिए, बोले तो रट लीजिए। ठीक है, इनको अच्छे से रट लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राइट आंसर है आपका मेघा मजूमदार। चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजिजा का निधन हुआ है। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे का निधन हुआ है। दोस्तों उनका नाम है पियरे। तो उनका निधन कब हुआ है दोस्तों? अभी वर्तमान में ही हुआ है, हाल ही में हुआ है। तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। हाल ही में पियरे नकुरुंजिजा का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे, वह किस देश के राष्ट्रपति पद पर सम्मानित थे, पद से सम्मानित थे। तो दोस्तों वो थे बुरुंडी, बुरुंडी देश के राष्ट्रपति थे पियरे। कहां के थे? बुरुंडी देश के राष्ट्रपति थे अपने पियरे जी। चलिए आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 का रिचार्ज बोर्ड का निर्माण करने की घोषणा की है। या पूछा जा सकता है हाल ही में 1000 का रिचार्ज बोर्ड का निर्माण करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो ये की गई है किसके द्वारा साथियों? ये की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा, हरियाणा चंडीगढ़ के द्वारा इस रिचार्ज बोर्ड का निर्माण किया गया। रिचार्ज बोर्ड 1000 रिचार्ज बोर्ड का निर्माण किया गया। तो किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा किया गया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की कैपिटल क्या है साथियों? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है हरियाणा की कैपिटल? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। अब जानते हैं हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। क्या चीज? डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिले कितने हैं। तो साथियों हरियाणा में है 22 जिले। कितने जिले हैं? हरियाणा में 22 जिले हैं। बात करते हैं जो हरियाणा के सीएम कौन है, तो वो है खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर। नाम क्या है इनका पूरा? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। बात करते हैं गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण। हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। वहीं पे अगर हम बात करें विधानसभा की कितने सीटें हैं, क्योंकि मैं दोबारा आपको बता दूं विधानसभा से क्वेश्चन मिलते हैं, तो विधानसभा की 90 सीटें हैं अपने हरियाणा में। लैंग्वेज है हिंदी और पंजाबी। जो चंडीगढ़ से जो पंजाब से मिले जुले जो क्षेत्र हैं वहां पर पंजाबी बोली जाती है, और जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर हिंदी बोली जाती है, जिसे हरियाणवी भाषा बोलते हैं, थोड़ी टाइट जो बोलते हैं ना, लठमार बोली, वो
तो वहां पर हिंदी बोली जाती है। तो आधे क्षेत्र में हिंदी और आधे क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोली जाती है अपने हरियाणा में। बात करते हैं अपने अब नेशनल पार्क की, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की। तो महत्वपूर्ण तो नहीं है इतना ज्यादा, पर हाँ हरियाणा वालों के लिए महत्वपूर्ण है। नाम है कलेसर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क, हरियाणा से कलेसर राष्ट्रीय उद्यान सबसे महत्वपूर्ण है हरियाणा वालों के लिए, हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसएससी वगैरह के लिए। जानते हैं फोक डांस, सबसे महत्वपूर्ण फोक डांस है धमाल डांस। कौन सा? धमाल डांस यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण डांस है, फोक डांस। चलिए आगे जानते हैं, हाल ही में किस देश में अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है हमारे भारत देश, हमारे इंडिया ने, भारतवर्ष ने। तो हाल ही में भारतवर्ष ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए आगे जानते हैं, हाल ही में महासागरों की गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो हाल ही में महासागरों की गहरी बिंदु तक, कब तक? महासागरों की गहरी बिंदु तक पहुंचने वाली जो महिला